हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कैंपस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास ले चुका है, इस पे 2 लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। आइए और आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एक छोटा सा मैं आप लोग को रफ आइडिया दे देता हूँ। जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर क्वेश्चन तो मैं देख रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है, ठीक है। तो एक छोटे से मैं आप लोग को एक हिंट दे देता हूँ कि अगर एलसीएम, इसके फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कैसा कॉमन, लोवेस्ट, ठीक है, यानी कि जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो कम से कम, न्यूनतम। और एचसीएफ में क्या होगा दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि अगर क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या या लघुत्तम संख्या की बात करें, यानी छोटे नंबर की बात करेगा, तो आप क्या करोगे, एलसीएम करोगे। और अगर उसमें बड़ी संख्या बोल दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, कुछ इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो आप समझ जाना कि वहाँ पे एचसीएफ करना है। बाकी आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको और क्लियरिफाई होता जाएगा। लेकिन ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये आपको लगभग 95% क्वेश्चन में, कितने क्वेश्चन में, 95% क्वेश्चन पे ये डायरेक्ट अप्लाई होता है। और आप यही देखोगे कि जहाँ पे छोटी संख्या की बात करेगा वहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे और जहाँ बड़ी संख्या की बात करेगा वहाँ पे एचसीएफ को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आज का कुछ क्वेश्चन है, आज हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होगे, क्वेश्चन लिखा है कि माना x एक लघुत्तम संख्या है। कैसी संख्या है, लघुत्तम संख्या है, यानी छोटी छोटी संख्या है, जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 व 21 से विभाजित हो जाती हैं। तो x का मान बताइए। x का हमको क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नंबर दिया है इनका हम एलसीएम निकालेंगे। लिखा है 12, 16, 18 और 21, ये हमको 4 नंबर दिया है दोस्तों। और मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग देखेंगे जो सबसे बड़ी नंबर उसको ले लेते हैं। सबसे बड़ी नंबर आपका 21 है, इस 21 का हम फैक्टर करेंगे तो लिख सकते हैं 7 त्रिक 21, 7 3 21 होता है, ठीक है, यानी ये हो गया। उसके बाद अब देखिए 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूना 18, 9 में अगर हम 2 से गुणा करें तो 18 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3 पहले से है, अगर हम एक इसमें और 3 से गुणा कर दें तो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, और इसमें हम 2 से और गुणा कर देंगे तो ये 18 बन गया, हो गया ना। तो इसका भी काम हो गया। अब हमको 16 देखना है, इसी में हमको 16 बनाना है। तो आप 16 को क्या ले सकते हैं, 8 दूना 16, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 पहले से ही, अगर इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें इसके अंदर 16 भी इंक्लूड हो गया। अब हमको देखना है 12 को लिख सकते हैं 4 3 12, 4 3 12 होता है। तो देखिए यहाँ पे भी इसके अंदर 4 है, ये 3 है, यानी 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि 12 भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मैंने लिखा है 12, 16, 18 और 21, इसका क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, तो इसका एलसीएम आएगा। ये हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है आंसर। तो देखिए 3 त्रिक 9, 9 दूना 18 और ये 7 प्रपति 7 8 7 56, 56 में आप दोस्तों 9 दूना 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 8 5 4 6 48 का 8 5 40 4 44 हो गया, ये 6 ये हो गया 5, ऐड करेंगे तो 8 6 4 10 1 5 5 10, यानी कि इसका एलसीएम आएगा 1008। क्या आ गया, 1008। अच्छा, 1008 इसका एलसीएम आया दोस्तों। अगर इस एलसीएम में हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2016 होगा ना दोस्तों, जो कि किसके करीब है, 2000 के। तो पूछ रहा है कि 2000 में क्या जोड़ा जाए। मान लीजिए वो संख्या दे रखा है x, यानी कि x जोड़ने से क्या आएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आपका ये जो चारों नंबर है 12, 16, 18 और 21, इससे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इन चारों नंबर का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया आपका 1008, ठीक है। अगर इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2016, जो कि इसके नियर अबाउट है, यानी कि अगर हम x की जगह पे 16 रख दें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2016 नहीं हो जाएगा, ठीक, यानी x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 16 आ गई, ठीक है। ऐसे में यानी मैंने क्या किया, सिंपली इन जो 4 नंबर दिया था इसका मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 1008। अब 1008 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2016, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 2000 में क्या जोड़ें,
वो कैसे नंबर लघुत्तम संख्या यानी वह छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें कि वो जो नंबर आए वो किससे हो, इन चारों नंबर से विभाजित हो जाए। तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो 2016 यानी कि एक्स यहाँ पर अगर हम 16 रख देते हैं तो ये नंबर जो है आया है 2016, ये आपका 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। आइए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5834 में से घटाने पर परिणामी संख्या जो है वो 20, 28, 32 व 35 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे। 20, 28, 32 व 35 इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम मेरा आएगा उसको हम इस नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को हम इस नंबर से माइनस कर देंगे। तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वही अधिकतम संख्या होगा जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले 20, 28, 32 और 35 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, का एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम निकालना मैंने बताया, सबसे बड़ी नंबर को लेते हैं। सबसे बड़ी नंबर यहाँ पे क्या है, 35 है, इसका फैक्टर करेंगे तो 7 पूरे 35 होता है। ठीक है, 7 पूरे 35 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको 20 बनाना है, 5 है ही, 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौक के 20 भी हो गया। अच्छा, अब हमको 28 देखना है तो 7 चौक के 28 भी होता है। ठीक है, 28 भी बन गया, 7 चौक 28 ये भी हो गया। अब बनाना है हमको 32, तो 8 चौक के 32 होता है। अगर इसे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौक के 32 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने से आपका एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 5, 7 पूरे 35 और 8 चौक के 32 में हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 1 16, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 0, 6 6 12 2 हाथ 1, 9 1 10 11, 1120 जो है 20 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी एलसीएम क्या आ गया आपका 1120, ये आपका एलसीएम आ गया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को जो मेरा नंबर दिया है उससे डिवाइड करेंगे। नंबर आपका है 5834, डिवाइड कर दीजिए किससे, 1120 से। अच्छा, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 2 बार जाएगा क्या, 1 1 2 बार जाएगा, तो 2 4 2 2, अच्छा 3 बार लेके देखते हैं। 3 बार में क्या हो जाएगा, 0, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 बार जा रहा है। 4 बार अगर लेके जाएं इसको हम तो क्या आ जाएगा, 1 2 0 4 बार, हमको लग रहा है 4 बार जाएगा। 0 4 2 8, 4 कम 4, हाँ 4, 5 बार जाएगा नहीं, 5 बार चला जाएगा यार, 5 बार जाएगा क्या, 5 दूनी 0 के लिए 5 5 6 56, हाँ 5 बार चला जा रहा है। ठीक है, हम इसको 5 बार ले जाते हैं, काटेंगे तो 5 0 5 दूनी 0 तक ले 5 5 6 5 कम 5। अच्छा, तो कितना यहाँ से माइनस करिए, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 8 में से 6 गया, कितना बचेगा 2, यानी रिमाइंडर आपका आ गया क्या, 234, ये रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर इस रिमाइंडर को हम इस नंबर से माइनस कर देंगे, यानी कि 5834, इसमें से हम रिमाइंडर क्या है 234, इसको माइनस करिए तो ये होगा 0 0, हो जाएगा 6 और ये आएगा 5। ठीक है, 5600, यानी कि ये जो नंबर आया है ये वही बड़ी से बड़ी लिखा है ना, अधिकतम संख्या क्या है जिसे इतना में से घटाने पर परिणामी संख्या इतना से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो नंबर क्या होगा दोस्तों, 234। अगर हम इसमें से 234 माइनस करेंगे तो जो मेरा नंबर आएगा 5600 क्या होगा, वो 20, 28, 32 और 35 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा है p इक्वल टू दी पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2 है, और q इक्वल दिया 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 4। बोला कि इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, अगर हमको कोई ऐसी 2 नंबर दिया है जिनकी बेस सेम हो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, इसका आधार बराबर है तो, और लेकिन इसका घात अलग है, इसका पावर में 4 है, इसके पावर में 3 है। तो अगर आपको कहीं ऐसा कोई 2 नंबर दिखे जिनका बेस सेम हो लेकिन पावर अलग अलग हो, तो जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग लेते हैं किसमें, एलसीएम में। और इसका जस्ट अपोजिट जो मिनिमम पावर होता है वो उसमें किस में लेते हैं, एचसीएफ में ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए बोला है तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा
2 की पावर में मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, यहाँ 3 है तो 4 को ले लेंगे 2 की पावर 4 फिर गुणे। अब देखिए 5 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है ही नहीं तो इसको पूरा ले लेंगे, 5 की पावर 3 ले लेंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऊपर 3 नहीं है, 3 की पावर 2 है तो इसको ले लेंगे 3 की पावर 2 गुणे। अब देखिए 7 की पावर नीचे 4 है ऊपर 2 है तो मैक्सिमम पावर वाले को चूज़ करेंगे तो 7 की पावर 4 है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन लिखा है P बराबर 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 3 और Q बराबर लिखा है 3 के पावर में 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 के पावर 2 गुणे 11 के पावर 3। इनका एचसीएफ पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि एलसीएम में क्या करते हैं, अगर बेस सेम है तो मैक्सिमम पावर को लेते हैं, और एचसीएफ में क्या करते हैं अगर आधार बराबर है तो जो मिनिमम पावर है तो उनके ऊपर जो मिनिमम पावर लगता है उनका जो सबसे छोटी घात होती है उसको ले लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे क्या कहीं 2 है ही नहीं, इसको लेंगे ही नहीं। यहाँ देखिए 3 है, ऊपर भी 3 नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर क्या है 4 है, तो यहाँ पे दोनों मिल गया, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे मिनिमम पावर को लेंगे। तो एचसीएफ आपका हो जाएगा एचसीएफ 5 की पावर में 2, मिनिमम पावर क्या है 2 है। अब देखिए यहाँ पे 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 3 है तो हम क्या लेंगे गुणे 7 की पावर में 2, मिनिमम पावर यहाँ पे 2 वाला छोटा है तो 2 7 की पावर 2 लेंगे। अब 11 की पावर 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। है समझ में? आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है, जब 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेष बचता है, और जब 8 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है। यानी देखिए जब 10 से हम भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बचा है, रिमाइंडर आपका 9 आ रहा है, और जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 8 आ रहा है, और जब 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वो नंबर बताइए, वो कौन सा नंबर है, संख्या बताओ। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमको नंबर क्या दिया है, संख्या हमको दिया है 10 है और 9 है और 8, ये तो संख्या हो गया। और रिमाइंडर क्या हमको दे रखा है, रिमाइंडर आपको दे रखा है 9 और फिर दिया है 8 और दिया है 7, ये रिमाइंडर दिया है। तो हम पहले इन दोनों का डिफरेंस करके देखेंगे क्या आ रहा है। तो देखिए संख्या 10 है, रिमाइंडर आ रहा है 9, इनका डिफरेंस करेंगे तो आ रहा है 1। संख्या 9 है, इनका रिमाइंडर आ रहा है 8, डिफरेंस करेंगे तो भी 1 आ रहा है। संख्या 8 है और रिमाइंडर आ रहा है 7, डिफरेंस कर देंगे दोनों का तो भी 1। यानी कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका नंबर है उसका एलसीएम लेके उसमें से डिफरेंस माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, 10, 9 और 8 का एलसीएम लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो 10 सबसे बड़ा नंबर 10 है, 10 का फैक्टर करेंगे, 5 दूना 10। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 2 है ही पहले से, अगर इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो 8 बन जाएगा, 4 दूना 8, ये भी हो गया। और 9 तो है नहीं, इसमें तो कहीं 9 दिख नहीं रहा है तो हम 9 से गुणा कर देंगे 9 से। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, 9 चौके 36, यानी 360। इसका एलसीएम क्या हो गया 360। अब इस जो एलसीएम आया इसमें से हम ये जो डिफरेंस 1 आया है इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 360 में से 1 घटा दीजिए, आ जाएगा 359। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, यही वो नंबर है। ठीक है, जो पूछ रहा है कि संख्या बताओ, संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 359। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है 216, 288 और 720 का एचसीएफ बताना है आपको। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसके करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो ये हो सकता है कि हम इन तीनों नंबर का क्या कर लें, सबसे पहले फैक्टर कर लें, फिर इन तीनों में से जो कॉमन है उनको हम कॉमन ले लेंगे तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि हम इसको डिवीजन मेथड से यानी कि विभाजन विधि द्वारा कर दें। ठीक है, तो भी हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, विभाजन विधि से करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन जो हम लोग एग्जाम देंगे उसमें कुछ ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन जो नंबर दे देगा जिनका कि आप फैक्टर कर ही नहीं पाओगे। सोचो कि वो किसी न किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर हमको नहीं पता है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे बेस्ट क्या पड़ता है, यही विभाजन विधि द्वारा जो है इसको सॉल्व करना। तो आइए हम इसको करते हैं। तो विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले अगर हमको कई नंबर दिया है तो उसमें से कोई 2 ऐसे नंबर को सेलेक्ट करेंगे जो सबसे छोटे दिख रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है 216, उसके बाद 288। तो इन दोनों को हम लेकर चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 216 को 288 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कर दीजिए। देखिए एक बार में जाएगा, लिखेंगे 216
क्या बचा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ के साथ 1 8 72। अब ये जो 72 बचा है इसको यही पर रहने देंगे और ये जो 216 उसको अगेन यहाँ पे लिख देते हैं 216, ठीक है। ये इसका करने का मेथड है। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 दूनी 6 7 21, हाँ 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में चला जाएगा 216, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे जो लास्ट आपका जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो इसको क्या बोलते हैं, विभाजक बोलते हैं या जो डिवाइज़र है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। लेकिन किनका HCF हो जाएगा दोस्तों, ये जो 72 है ये आपका 216 और 288 इन दोनों नंबर का HCF क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको इसमें एक और नंबर दिया 720, तो अब हम क्या करेंगे, इस 72 को और 720 को फिर से लेके हम क्या करेंगे, 72 और 720, अब ये 2 नंबर हो गया, इन दोनों को हम चेक करेंगे। तो फिर वही करेंगे, छोटा नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड कर दीजिए 720 में, ठीक है। तो आप जानते हो कि ये क्या जाएगा, 1 बार में जाएगा, कट जाएगा 0, यहाँ पे 0 उतार देंगे, 10 बार में कट गया, यानी कि इनका HCF क्या आ गया, 72। यानी आपका ये जो 216 288 और 720 का HCF आ जाएगा दोस्तों 72, आंसर हो गया, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें 4 नंबर दे रखा है, 105 165 285 और 1365। इसका बोल रहा है मसा यानी HCF, क्या बोल रहा है, HCF, ठीक है, बोला HCF बताओ। तो अब या तो हम क्या करें, चारों नंबर का फैक्टर करें अलग अलग, फिर इन चारों नंबर में से जो कॉमन है उनको लिखे, फिर लास्ट में उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा, HCF। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, जो भी मैंने बताया, विभाजन विधि द्वारा करना, बाय डिविजनल मेथड। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ज़्यादा मुझे सिंपल लगता है, मैं तो ऐसा ही करता हूँ कि और जल्दी से हो भी जाता है, ठीक है दोस्तों। और आप लोग को जैसा अगर उचित समझ में आए, अगर डिवीज़न मेथड अच्छा लगेगा तो ऐसे करिए या फिर फैक्टर करके करिए, ठीक है। आइए हम लोग डिवीज़न मेथड्स करते हैं। करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले किन्हीं 2 नंबर को चुनेंगे जो सबसे छोटा हो। सबसे छोटा देखिए 105 है और 165 है, तो हम 105 को लिखेंगे और 105 से किस में भाग देंगे, 165 में। करके देखते हैं, 1 बार जाएगा 105, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, 60 बचेगा। अच्छा, फिर 60 को लिखेंगे यहाँ पे वापस, 105 को यहाँ पे लिख देंगे हम, फिर 2 बार में नहीं, एक ही बार में जाएगा, 60 एकम 60, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 45 बचेगा। फिर यहाँ पे 60 को लिखेंगे, ठीक है, एक बार में जाएगा 45, ये बचेगा 5 और ये 15 बचेगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर 15 को यहाँ पे रहने देंगे, ये जो 45 को अगेन यहाँ पे लिख देंगे 45, ठीक है, लिख देते हैं। तो 15 3 45 कट जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में कट गया। तो अब ये जो लास्ट आपका जो विभाजक है जिससे आपने डिवाइड किया है, ये क्या हो गया, ये HCF हो गया। किनका, तो इन दोनों नंबर का, 105 और 165, इन दोनों नंबर का HCF क्या हो गया बच्चों, 15 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 15 को अगेन 285 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो अब ये 15 में हम भाग कर देंगे 285 का। देखिए क्या करेंगे, 15 दूना 30, 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार ले जाएंगे, तो 5 3 8 और 1 13 बचा, अब नहीं जाएगा, 5 उतार लेंगे। अब 15 पूरे 75 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 9 बार में चला जाएगा, 15 9 135 होता है, कट जाएगा। तो अब क्या आ गया 15, यानी कि अगेन अब इन तीनों नंबर का HCF क्या हो गया, 15 हो गया, क्योंकि इसमें इन दोनों नंबर में ये भी इंक्लूड हो गया। अब इनका HCF ये अभी तक क्या 15 ही आया है। अच्छा, अब फिर हम इस 15 को और ये 1365 को अगेन फिर से लेंगे, यानी 15 से हम डिवाइड करेंगे 1365 में, ठीक है। देखिए 136 से तब 15 9 135 होता है, 1 बचा और फिर 5 उतार देंगे, 15 एकम 15, यानी कि 15, यानी कि अब ये जो अब इसमें क्या है, चारों नंबर आ गया, 105 165 285 और 1365, चारों नंबर को मैंने लिया है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी भी 15 आ रहा है, यानी कि इन चारों नंबर का HCF आपका क्या आ जाएगा, HCF आएगा 15। है समझ में। तो ऐसे क्या है कि मुझे तो लगता है कि ऐसे जल्दी हो जाता है, ठीक। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि 1134 1344 और 1701 का HCF पूछ रहा है आपसे। क्या करेंगे हम, इसको भागफल विधि द्वारा करेंगे,
तो सबसे पहले 2 नंबर है, जो सबसे छोटा है, इन तीनों में सबसे छोटा यही दोनों नंबर है, ठीक है। तो हम इस छोटे नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे, यानी इसका इसमें डिवाइड करेंगे। तो 1134 को हम भाग कर देंगे 1344 से, ठीक है। एक बार में जाएगा 1134, देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, कट जाएगा। अब 210 है, यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर उतारेंगे 1134, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा क्या? 210 5 बार में देखते हैं, 0 5 1 5 5 में 10, हाँ 5 बार चला जाएगा। तो 5 बार में ले जाएंगे हम, आ जाएगा 1 0 5 0। अब देखिए हो गया 4, ये 13 में से 5 गया, 8 5 13, कट गया। यहाँ पे 84, अब अगेन यहाँ उतारेंगे 210। अब कितनी बार में जाएगा? तो 8 दूना 16, 8 के 24, 2 बार में जाएगा। 2 बार लिखेंगे, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो ये बचेगा आपका 2। यहाँ पे 10 में 4 6 4 10 42 बच गया। फिर अगेन उचारेंगे यहाँ पे 84 को। अब देखिए आपका 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बार में ले जाएंगे, 4 दूना 8, यानी कि 42। अब तक का हम मेरा HCF क्या है? 42, यानी कि इन दोनों नंबर का HCF क्या आ गया दोस्तों? 42 आ गया। अब अगेन इस 42 को और ये जो 1701 है, इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। देखिए 42 का जब हम भाग देंगे किस में? 1701 में। अच्छा, तो 4 3 बार, 4 चौके 16, 4 बार में जाएगा क्या? 4 बार में ले जाते हैं, 4 दूना 8, 4 चौके 16, ठीक है, 168 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 8 गया, 8 तो 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा 1। फिर ये 42 को यहाँ पर उतार देंगे, 2 बार में ले जाएंगे, 21 दूना 42, कट गया। तो लास्ट में क्या आपका आ गया? 21, यानी कि इन तीनों नंबर का HCF क्या आ जाएगा? HCF हो जाएगा आपका 21। 21 इज द राइट आंसर, ठीक है समझ में ना कितना? अगर अब मैं बोलता कि इन तीनों का फैक्टर करिए, तो पहले आप इसका फैक्टर करते, इसका करते, फिर 1701 सोचने पड़ता कि तो 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 से काट दे, मतलब कि थोड़ा सा समय लग जाता। और ये जो भागफल विधि मैंने किया, इसमें क्या है? कोई समय नहीं लगा। एक बार आप सीख लीजिए और बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, तुरंत इसका आंसर आ जाता है। HCF इससे बहुत जल्दी निकलता है, ठीक है। तो मैं तो आप लोग से यही करूँगा कि आप लोग इसी मेथड पर प्रैक्टिस करिए HCF फाइंड आउट करने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है 1.75, 5.6 और वह 7 का HCF आपको फाइंड करना है। सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 1.75 को क्या लिख सकते हैं हम? 175/100, काट देंगे, 25 चौके 100 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 7/4 क्या हो गया? 7/4। अब देखिए 5.6 को आप क्या लिख सकते हो? 56/10, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 दूने 4, 2 8 16 और 2 बचे 10, 28/5। और 7 को तो 7 को क्या लिख सकते हैं? 7/1 लिख सकते हैं। यानी कि आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 7/4 और 28/5 और क्या आ गया? 7/1, ठीक है। यानी मैंने ये जो तीनों नंबर दिया था, इनको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, तो ये इस तरह से आ गया। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए क्या करेंगे। अब इन्हीं का हमसे पूछ रहा है कि बताइए HCF। तो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था कि जब फ्रैक्शन में अगर हमसे HCF पूछेगा तो हम क्या बोलते हैं? जो आपका न्यूमिनेटर यानी जो ऊपर है, जो अंश में जो नंबर दिया रहेगा उनका क्या निकालते हैं? उनका HCF निकालते हैं, और बटा में जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है उसका LCM निकाल देते हैं। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7, 28 और 7 का HCF बटा अपॉन में 4, 5 और 1 का LCM, ये आपका आंसर होगा। देखिए 7 ये इसके पास भी, इसमें भी 7 है, 7 चौक 28 का, 7 चौक 28 है, 7×4 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 7 इसमें भी है। तो कॉमन लेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 7 और नीचे क्या है? LCM लेना, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7/20 ही आपका क्या हो गया? HCF। अगर इसको बोलेगा कि डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे हम? 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 5 10 और बटा 10 यानी कि 0.35, ये क्या हो जाएगा? इसका HCF हो गया, ठीक है ना। कितना सिंपल था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 147, 168 और 210 और 315 को पूर्णतः विभक्त करे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया है, यानी कि यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। यानी इन चारों नंबर का एचसीएफ निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए या तो आप इन चारों नंबर का फैक्टर करें या फिर हम भागफल विधि द्वारा इसको सॉल्व कर लें। आइए भागफल विधि से इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे दो छोटी नंबर जो मैंने बताया ये दोनों हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 147 लिखेंगे। अच्छा, इसको भाग दे देंगे 168 में। एक बार में जाएगा 147, ये बचा 1, ये 2 कट जाएगा। 21 लेंगे, यहाँ पे भी 147 लिख देंगे। कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। हाँ, 7 बार में चलेगा। 7 कम 7, 7 दूने 14 कट गया, यानी 21। अभी तक एचसीएफ क्या है आपका, 21। अभी इस 21 को लेंगे और फिर अगला 210, 21 और हम 210 लेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे, 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी भी एचसीएफ आपका 21 है। फिर इस 21 को 315 लेंगे, इस 21 को हम डिवाइड कर देंगे 315 से, क्या आएगा देखिए, एक बार में ले जाएंगे 21, ये बचा 0, 1, 105 बचा। 5 बार में ले जाएंगे तो 121 बचे, 105 कट जाएगा। यानी कि एचसीएफ क्या आ गया, 21। इनका एचसीएफ आ गया 21, यही आपका नंबर है। ठीक है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इससे पूर्णतः विभक्त हुई, तो वो नंबर क्या होगा, 21। 21 आपका आंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 989 व 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 व 7 क्या बचे, रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ना सबसे बड़ी संख्या, कैसे लिखा है, सबसे बड़ी संख्या, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपका रिमाइंडर दिया है कि 5 और 7 जो है शेष बचे, इन रिमाइंडर को पहले इन नंबर से माइनस कर लेते हैं, यानी घटा देते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है उनका हम एचसीएफ निकालेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 989 है, इसमें से जो रिमाइंडर पहले का क्या 5 बच रहा है, इसको माइनस करेंगे। और अगेन 1327 लिखा है, इसमें से हम क्या घटाएंगे, रिमाइंडर 7। ठीक है, घटा देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1320 और ऊपर आ जाएगा आपका 984। ठीक है, अब ये दो नंबर आपका आ गया ना, 984 और 1320। अब इन दोनों नंबर का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए भागफल विधि द्वारा जल्दी से कर लेते हैं। तो 984 को आप भाग कर दीजिए 1320 से, तो जाहिर सी बात है एक ही बार जाएगा 984। आप देखिए 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 8, 3 11 और यहाँ बचा 12, 12 में से 9, 9 3 12। फिर यहाँ पे लिखेंगे 984, 3 बार जाएगा, 3 बार में ज़्यादा 2 बार जाएगा, 3 6 दूनी 12 2 होता है, 3 6 1 7, 3 दूनी 6। और अगर 3 बार ले जाते हैं तो 6 3 18 के 8 18 3 3 9 10 9 तक ले 3 3 9 10 ना ज़्यादा, तो आप ले जाएंगे 2 बार, 2 बार ले जाएंगे 6 दिन बाद 2 ले 3 6 1 7, 3 दूनी 6। तो आपका ये बचेगा 2 7 1 8 और 6 3 312। फिर अगेन यहाँ पे लिखेंगे हम 336, एक बार जाएगा 312। ठीक है, तो ये आपका बचेगा कितना 4 और ये बचेगा 2 24। अब यहाँ पे लिखेंगे 112 को। ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, साइड में ले लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। ये जो मैंने लिखा है कि 24 और यहाँ पे आपका क्या है 312। अच्छा, डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 24, ये बचा आपका 11 में से 4 गया 7 4 11 कट गया 72 और 24 4 3 4 3 12 2 होता है 3 6 1 7 कट गया, यानी कि 24। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों, इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो आ गया, एचसीएफ आपका आया है आपका 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका रिमाइंडर दिया रहेगा उन रिमाइंडर को उस नंबर से माइनस कर देंगे। मैंने माइनस किया है, इसमें से 5 माइनस किया, इसमें से 7 माइनस किया, जो नंबर आ गया है उन दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसको 307 और 330 को भाग देने पर शेष इतना बचे।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन जो आपका रिमाइंडर है इसको इस नंबर से माइनस करेंगे तो एक दो आपका नंबर आ जाएगा, उन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे, अभी आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग घर से करिएगा। आइए हम लोग वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें क्या है कि इसमें 3 नंबर दे रखा है। पीछे वाले क्वेश्चन में 2 नंबर दिया था, इसमें 3 नंबर है। बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 व 51 शेष बचे। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, यानी कि हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपका रिमाइंडर दिया है इसको उस नंबर से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकालने से वही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस करते हैं, 964 है, इसमें से आप 41 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, 2 और 9, 9 से 23 हो गया। फिर अगेन 1238 है, इसमें से हम 31 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 0, 12, यानी 1207 हो गया। एंड अगेन हम 1400 में से जो है 51 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, और ये 4 हो जाएगा, ये 3 और 1, 1349। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर है, ये तीनों नंबर, इन्हीं तीनों नंबर का आप एचसीएफ फाइंड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, तो अभी हम लोग को और भी काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं। तो अगला जो अभी आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।